नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GMK टाइम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी यूपी के अंदर पंचायत चुनाव चल रहा है। ऐसे में हम आ चुके हैं ग्राम पहाड़ गांव में। पहाड़ गांव में हम आपको बता दें, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं राजेश राजपूत जी के पास, जो यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। इस गाँव के बारे में हम बता दें, इस गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं और अभी तक इस गांव में अनेकों प्रधान रहे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर नहीं किया गया। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए राजेश राजपूत जी इस गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि यदि ये चुनाव में जीतते हैं तो जो समस्याएं इस गांव में कई सालों से देखी जा रही हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे इन्हें प्रशासन की मदद लेना पड़े और चाहे किसी की भी मदद लेना पड़े। उन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास ये करेंगे। लेकिन हम आगे की बात हम इनसे करेंगे कि आखिर इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। हमने देखा कि इस गांव में अनेकों समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मूलभूत समस्याएं आपके यहाँ, जैसे जल की समस्या है, गौशाला आपके यहाँ व्यवस्थित नहीं है, शमशान घाट भी नहीं है आपके यहाँ, तो आप इन कामों को कितना कराने का प्रयास करेंगे? हम इन कामों को 100% तरीके से फुल जिम्मेदारी के साथ हम ये वादा करते हैं पब्लिक के सामने जी, हम इनको पूर्णता करवा करके देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या है गौशाला की समस्या। जैसे किसानों को काफ़ी खेती करने में परेशानी होती है, लोग समय से अपनी खेती बुवाई नहीं कर पाते हैं और जो बुवाई कर भी देते हैं तो उनकी फसल नष्ट हो जाती है। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ पानी की समस्या है। तीसरी समस्या है एक हमारे यहाँ पाल समाज के और यहाँ से कुइया मौजे से एक माइनर निकला हुआ है, जिसका पानी उसको माइनर को आधी दूर तक छोड़ दिया गया है, तो इसके पानी व्यवस्थित नहीं हो पाता और उसका फसल से लगभग काफ़ी नुकसान हो जाता है। पिछली बार भी लगभग 100-200 बीघा ज़मीन हमारे यहाँ बुवाई के लिए नहीं हो पाई थी उसमें। और ये तीसरी समस्या हमारे यहाँ से ये बनती है कि जैसे शमशान घाट की व्यवस्था, इतना बड़ा गांव होते हुए भी इस गांव में शमशान घाट की बड़ी शर्म की बात है। तो ये सारी समस्याओं को बिल्कुल 100% तरीक़ा से इनको बंद किया जाएगा और इनको पूरा किया जाएगा। और जैसे एक हमारे यहाँ और भी हैं, कुछ युवा देखते हैं कि नशे की ओर जा रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छी आधुनिक जिम की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि इनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो और ये नशापत्ती से दूर हो। जैसे भी आप गांव में जा रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं प्रचार, तो आपको गांव वालों को कितना क्या समर्थन मिल रहा? नहीं, गांव वालों को हमें बड़ा प्यार मिल रहा है और हम इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी। और लोग जात पात से उठकर कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर जाकर के आपको वोट देंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। आपके यहाँ पिछले सालों में कई प्रधान रहे, क्या आप उन लोगों ने इस गांव में काम नहीं करवाया क्या? नहीं, उन्होंने काम करवाया। जो मेन काम, ऐसा नहीं है कि पिछले सरकार लोगों ने काम नहीं किया, काम तो करवाया जी, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। या तो वो किसी दबाव के कारण उनका ध्यान नहीं गया, तो हो सकता है उनके पास बजट ना हो, अनेकों समस्याएं हो सकती हैं इसमें। शिक्षकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, शिक्षकों के लिए हमारी तरफ से यही संदेश है कि भरपूर आप मेहनत करें, आप बच्चों को पढ़ाएं, टाइम से स्कूल आएँ और उनको जागरूकता दें। आपका चुनाव चिन्ह क्या है भैया? कोट। तो आप चुनाव चिन्ह को लेकर अपने गांव वालों से क्या अपील करेंगे? हम मतदाताओं से, सारे लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि राजेश राजपूत को जिताएं और हमारा चुनाव चिन्ह कोट है, जिस पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी करें। हम आपके लिए सदा आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे। भैया, हमें आपके गाँव की एक जानकारी लगी कि आपके गाँव में गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तो है, लेकिन वो स्थापित नहीं की गई। इस बारे में आपका क्या कहना रहेगा गांव वालों के लिए? ये बात 100% रही है कि आज कम से कम 10 साल में हमारे बीच में चतुर्भुज नेताजी हैं, उनके घर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान के निर्माता हैं और हमारे श्री भगवान बुद्ध जिन्होंने समानता की विचारधारा इस देश को, इस समाज को दी है, उनकी मूर्तियाँ लगभग 10 साल से हमारे बीच में यूँ ही उनके घर में रखी हुई हैं। उनको कहीं जगह चिन्हित ना होने की वजह से उनको कहीं विस्थापित नहीं किया गया। लेकिन मैं ये सारे समाज से ये वादा करता हूँ कि उनको मैं जैसे ही प्रधान बनता हूँ इस गांव का, अगर आप समाज का सर्वमति सबको वोट मिलता है, तो मैं ये वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं उनको कहीं ना कहीं जगह चिन्हित करके, जहाँ उचित जगह होगी उनको चिन्हित करके और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करूँगा। बात को सुना राजेश राजपूत जी की। राजेश राजपूत जी का एक ही कहना है कि यदि ये चुनाव में जीतते हैं तो इस गांव में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन हम इस गांव की समस्या आपको बता दें, इस गांव में सबसे मूलभूत समस्या है जल स्तर की। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गौशाला तो है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। एक समस्या और है यहाँ की कि इतना बड़ा गांव है, 3100 की बोटिंग है,
लेकिन यहाँ पर एक भी शमशान घाट नहीं है। एक समस्या यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नाला। नाला तो है यहाँ पर, लेकिन उसकी पानी की निकासी सही ढंग से ना तो प्रशासन ने कराई है, ना ही यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि रहे ना उन लोगों ने कराई है। और उस नाले से करीबन 1000 बीघा जमीन जो है खेती प्रभावित होती है जब उसका पानी इस गांव में आता है। तो इन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इनने यहाँ की जनता से वादा किया है पहाड़ गांव क्षेत्र की कि ये इन समस्याओं को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं रोहित जाटव, जय हिंद।